Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. बात आती है जी आपकी थीम की। ठीक है कि आपने थीम सिलेक्शंस कैसे करनी है कुछ और थीम आपने लगाना है कैसे है और फिर उसकी कस्टमाइजेशन जो है ना वो हम नेक्स्ट में हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने थीम को मतलब अगर लगाना है तो वो कौन सा लगाना है या किस तरह के थीम्स यूज करने हैं। ठीक है, अच्छा थीम यूज होना चाहिए आपके पास ताकि आपका स्टोर अच्छा लगे। लाइक मैं आपको फॉर एग्जांपल अपना एक स्टोर जो भी मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है जो आप मैं दिखाता हूँ आपको। अगर ये थीम देखें तो एक अच्छा थीम मुझे लगता है। ठीक है, ये अभी भी इतना मेरे ख्याल में कोई इतना खास नहीं है, लेकिन बेस्ट है, मतलब थोड़ा बहुत बेटर है बाकियों से। ओके जी, प्रोसीड करते हैं। अब मैं आप लोगों को थीम्स के बारे में बताता हूँ कि आप अपना मतलब थीम लगाना चाह रहे हैं तो कौन से लगा सकते हैं और किस तरह के थीम्स होने चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर्स पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, तो उसके बाद ये आपको थीम्स की ऑप्शन आ रही होगी। सबसे पहले जो थीम ऑलरेडी लगा होगा वो डेब्यू थीम है और उसके बाद कुछ फ्री थीम्स भी अवेलेबल है। लाइक सिंपल थीम है, उसके बाद बाउंडलेस और उसके बाद ब्रोकलीन, ये भी थीम्स आप यूज कर सकते हो। इसमें से जो अच्छे थीम्स हैं वो ब्रोकलीन और स्प्लाई थीम्स मैंने यूज किए हैं स्टार्ट में। स्प्लाई थीम्स को मैंने स्टार्ट में यूज किया, उसके बाद ब्रोकलीन को भी यूज किया, दोनों अच्छे थीम्स हैं। ठीक है, तो आप इनमें से भी यूज कर सकते हो। लेकिन अब इतने लोगों ने ये मतलब थीम्स यूज कर चुके हैं तो इतने ज्यादा मतलब कह लो कि अवेलेबल होते हैं तो फिर ज्यादा आपको जरा ऑथेंटिकेशन नहीं बनती मेरे ख्याल में ना, कुछ अच्छा थीम नहीं लगता। तो मैंने भी इसीलिए अब आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे थीम्स सर्च करें और उसको आप यूज करें। अब थीम की कस्टमाइजेशन भी होती है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे कि जो मतलब जो भी कस्टमाइजेशन है, हर थीम की अपनी अपनी कस्टमाइजेशन होती है तो उसके मुताबिक आप काम कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, लाइक अगर मैंने अभी स्प्लाई थीम को ऐड किया तो आप उसको पहले कर दो। ठीक है, क्लिक करोगे तो ये अभी डेब्यू थीम था इसके ऊपर लगा हुआ। ठीक है, और मैंने अभी पब्लिश किया है स्प्लाई थीम पब्लिश किया तो उसके बाद आपको ये सारा जो है ना यहाँ पर स्प्लाई थीम जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो है वो थीम जो है ना वो चेंज हो चुका है। ठीक है, ये देखें अब थीम जो है ना वो पहले वाले से ज्यादा बेटर मुझे स्प्लाई थीम लगता है और ब्रोकलिन भी अच्छा है। यहाँ पर आपका मतलब लोगो आ जाएगा, लोगो अच्छा होना चाहिए अगेन, और उसके बाद दो बैनर्स आपके अच्छे होने चाहिए, 2 से 3 बैनर्स वो आपने बनवाने हैं। ठीक है, अजाने हो जाए तो प्रोसीड करते हैं, वेट कीजिएगा।
ओके जी, प्रोसीड करते हैं और होपफुली अब कंप्लीट करते हैं इस सेशन को। आज के हमारी जो क्लास है उसको कंप्लीट कर देते हैं। ये थीम्स जो है ना वो फ्री में थीम्स मैंने अभी अप्लाई किया, तो इसकी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इजीली। जो फ्री में थीम अवेलेबल है वो बहुत इजी उनकी कस्टमाइजेशन है। वो इंशाल्लाह मतलब कस्टमाइजेशन का मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट आपको कंप्लीट बता देंगे कि आप थीम्स की कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम यही लेक्चर में ये भी देखेंगे कि एप्स कौन कौन सी यूज करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो इसमें फिर अब अगर आपने पेड थीम लेंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं आपको ये है कि आप नॉर्मल थीम यूज कर लें। जी भाई वही बता रहा हूँ, आप बार बार थीम कह रहे हैं जी कि नर्ड थीम्स का बताएं, तो वही बता रहा हूँ कि आप नर्ड थीम्स यूज कर सकते हैं। मैंने जो अपनी स्टोर आपको दिखाया उसके ऊपर भी नर्ड थीम यूज कर रहा हूँ, तो आप भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। गूगल करें, ठीक है। आप लोगों के अगर आप में से कोई अफोर्ड करता है तो ऑब्वियसली आप पेड थीम यूज कर सकते हो पे करके। अब यहाँ पे लिखें शॉपिफाई नर्ड थीम, ठीक है। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है आजकल, पीटीसीएल का भी और बाकी भी सारे, रीजन नहीं आइडिया, आई डोंट नो बता। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली वाली साइड भी ठीक है और दूसरी इनमें इतने अच्छे थीम्स नहीं है, लेकिन जो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है वो है थीम लॉक। ठीक है, ये वाली थर्ड में आप देखिएगा इसके पास अच्छे थीम्स हैं, नर्ड में पड़े हुए हैं। ठीक है, themelock.com e-commerce/shopify। ठीक है, इसके पास अच्छे थीम्स हैं शॉपिफाई के, आप ये यूज कर सकते हो। ये डाउनलोड भी हो जाते हैं इजीली, और डाउनलोड करने के बाद जो है ना आप इसको अपने स्टोर के अंदर यूज कर सकते हो। लाइक ये हमारे मेरे पास थीम है, या ये वाला थीम है, ये वाला भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और उसके बाद और भी काफी डाउनलोड किए। ये वाला लगा हुआ है माई शॉप, तो सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है माई सुपर शॉप, ये वाला मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगर आप कोई और थीम भी यूज करना चाहें, जैसे ये वाला है माई शॉप वर्जन 1.0.8, ठीक है, ये आप अपने स्टोर के लिए यूज कर सकते हो। अभी मैं देखता हूँ कि इसमें पहले तो आप इसको देख लो कि ये जो थीम है, ठीक है, ये है किस तरह का। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लूंगा। इसका डेमो वर्जन, ये मोस्टली थीम फॉरेस्ट के थीम्स हैं। वैसे ये बाय करें तो बहुत ज्यादा महंगे थीम्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से नर्ड भी इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। आपने जीपी शेयर का मैं ज्यादातर डाउनलोड करता हूँ, आप भी यही डाउनलोड कर लें। फर्स्ट कर ले, मैं इस थीम को मुझे पसंद आया और मैंने इसको डाउनलोड करना है, तो मैं जीपी शेयर की जो है ना जो लिंक है वो ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद मैं इसको जो है ना डाउनलोड कर ले। अब थीम फॉरेस्ट है, अगर ये बाय करेंगे तो $39 का ये थीम है, प्लस कुछ एक्सटेंशन हैं या जो भी है चीजें। इसका प्रीव्यू भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने इसको डाउनलोड करना है, सिंपल मैं लिंक ओपन कर लूंगा, और लिंक ओपन करने ये फ्री नहीं है यहाँ से फ्री है, मतलब ये इस साइट से जो आप लोगों को प्रोवाइड की है, क्रैक्ड है, लोगों ने क्रैक करके मतलब डाउनलोड करके जो है ना दूसरों के लिए फ्री प्रोवाइड किए होते हैं। 23 MB का ये थीम है, आप इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है, और इसको अभी ये अभी इसका वर्जन भी शो होगा। ठीक है जी, जैसे ही डाउनलोड होगा फिर इसको मैं अपलोड कर सकूंगा इजीली इसके ऊपर। अब इसको अपलोड करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आपने कौन सी फाइल यूज करनी है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कुछ थीम्स डाउनलोड किए हुए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। लाइक ये इस तरह की फाइल मुझे मिली थी वहां से, ठीक है। ये सुपर शॉप, ये फाइल आपको मिलेगी आपको। मैं इसको एक और अलग पे यानी कि कर लेता हूँ कट, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए।
ये इस तरह की फाइल मिलेगी आपको, ठीक है। मैं चेक कर लूँ कि ये वही थीम है या कोई और है। सॉरी ये वाली है, सॉरी ये वाली है। अच्छा, इस तरह की आपको रेयर फाइल इसमें मिलेगी। आपने उसको पहले अनजिप कर लेना है। होपफुली आप लोग के पास अनजिप करने की मतलब जो टूल है वो आप इजीली कर सकोगे उससे। और देन जो है ना, ये वाला थीम है एक्चुअल में, ठीक है, जिसको आपने अपलोड करना है यहाँ पे अपने स्टोर के अंदर। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद अपलोड थीम पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसको अपलोड करने थीम को अपलोड चूज फाइल पे क्लिक करें। और जहाँ पे आपका थीम पड़ा हुआ है, लाइक मैं जाता हूँ जनाब, ये मेरे पास थीम है और ये थीम्स हैं सारे। तो इसमें मैं यहाँ पे गया हूँ और ये मेरा मतलब थीम्स है। तो ये मेरा थीम है जिसको मैंने अपलोड करना है, होम वी। इसको मैं क्लिक करूंगा और देन जो है ना अपलोड करना शुरू करूंगा, तो ये थीम जो है ना मेरे स्टोर के ऊपर लग जाएगा। What if they had some bugs? Brothers, bugs and मतलब कुछ और कोड वगैरह होंगे तो हम उनका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक तो मैं काफ़ी अच्छे से ये यूज़ कर रहा हूँ थीम्स वगैरह, तो मुझे कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आई नहीं है। तो होपफुली आप लोगों को भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो इस तरह आपने अपलोड करना है और देन जो है ना इसकी कस्टमाइजेशन करनी है। जो है ना आप कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह आप लोगों को। सो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी कस्टमाइजेशन सीखेंगे कि आप अपने थीम को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं और हर चीज़ जो है ना आप कर सकते हैं। जी होम वाली फाइल अपलोड की है। पहले आप उसको अनजिप करोगे। ये फाइल थी, इसको मैंने अनजिप किया। अनजिप करने के बाद जो है ना मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स आ गए। और उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स आप इंडेक्स करोगे तो इसमें आपको डिटेल भी प्रोवाइड की है कि आप इसको कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद आप रीड मी और अपलोड पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी थीम्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ये वाला थीम देखो जिसको जो है ना, तो ये काफ़ी थीम्स जो है ना ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। होपफुली आज का सेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।